हाय गाइस, मैं हूं उस्मान और चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक टाइम मशीन है जिसे हम माजी यानी कि पास्ट में जा सकते हैं। जैसे ही हम कुछ बटन्स दबाते हैं मशीन काम कर जाती है और हम अपने दादाओं के ज़माने में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोक सके तो क्या हो सकता है? तो फ्यूचर में आपका ये होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर रुकिए, अगर आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है तो आप कैसे अपने माजी में जाके अपने दादा और दादी को मिलने से रोक सकते थे? तो ये एक टाइप का पैराडॉक्सिकल साइकिल है जो ऐसे ही चलता रहेगा और इसे हम कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो इसमें क्या सच में हमने माजी में जाके अपना फ्यूचर चेंज कर दिया था? क्या ऐसा किया जा सकता है? हमें इसका जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह भी है जो टाइम ट्रैवल को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। बट ये तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक लेस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में। तो सोचते हैं इस बार हमें पास्ट में नहीं फ्यूचर में ट्रैवल करना है और हमारे पास एक बहुत ही तेज सा स्पेस क्राफ्ट। ये स्पेस एयरक्राफ्ट 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है अर्थ की स्पीड के कंपैरिजन में। तो अगर आप यही स्पेस क्राफ्ट में जमीन के कुछ चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पहुंचे तो हमारी घड़ी में टाइम जो नीचे जमीन में रह गई है उससे कुछ नैनो सेकंड कम बीता होगा। इसे कहते हैं द टाइम डायलेशन। और ये आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक पाथ में एक्सेलरेट यानी आगे बढ़ रहा होता है। उस एक्सेलरेट को हम कहते हैं एक ट्रैजेक्टरी। अब यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक ट्रैजेक्टरी या कह सकते हैं इसके आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है। अगर वो उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वक्त स्लो हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। टाइम डायलेशन के असर को हमें बहुत ही छोटे रूप में हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन अर्थ के चक्कर लगा रहा है और वो एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो वहां गए एस्ट्रोनॉट 6 महीने वहां गुजार के आए तो वो एस्ट्रोनॉट लगभग 0.005 सेकंड्स कम एज के होंगे अर्थ के कंपैरिजन में। अब ये 0.05 सेकंड बहुत ही कम जरूर लगते हैं, बट टाइम डायलेशन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे आप स्पीड में लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे वैसे टाइम डायलेशन का इफेक्ट ज्यादा होने लगेगा। जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हो, इसमें जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है टाइम डायलेशन भी बढ़ रहा है और जैसे ही आपको 70% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाते हो इसका इफेक्ट बहुत ही सीरियस होने लगता है और टाइम कई गुना ज्यादा स्लो होने लगता है। लेकिन रियलिटी में बस सिर्फ टाइम ही स्लो नहीं हो रहा बल्कि डिस्टेंस भी कम होने लगता है। इस चीज को हम कहते हैं द लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन। और इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है इसके लिए सफर के दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी भी कम होने लग जाएगी। बट ये दूरी का सफर करने में जितना टाइम लग रहा है वो एक दूर से दिखने वाले इंसान को नॉर्मल ही लगेगा, बस इस रफ्तार में सफर करने वाले इंसान को कम लगेगा। तो ये इन सब चीजों का टाइम ट्रैवल से क्या लेना देना है? तो सोचिए, अगर आप लगभग 90% स्पीड लाइट में ट्रैवल कर सके 10 साल तक, तो आप जब जमीन पर वापस पहुंचोगे तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल बड़ी होगी, बट जमीन पर लगभग 24 साल गुजर चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से 14 साल फ्यूचर में आ गए हो। दूसरे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स एक प्लेनेट में लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी जमीन से 30% ज्यादा होती है। ये प्लेनेट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट की स्पीड में। अब ये ब्लैक होल जिसका नाम होता है गारगेंचुआ का मास 10 करोड़ सन्स के बराबर होता है और वो खुद भी स्पिन हो रहा होता है 99.8% लाइट ऑफ स्पीड में। अब जब वो एस्ट्रोनॉट का ग्रुप जिन्होंने वहां पर लैंड किया और 3 घंटे गुजारे वो वापस स्पेस क्राफ्ट में पहुंचते हैं तो वहां पे 24 साल गुजर गए होते हैं। और ये कोई साइंटिफिक फिक्शन नहीं है बल्कि कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल रियल है। ऐसे किसी प्लेनेट में टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से 60,000 गुना कम तेजी से गुजरेगा, लेकिन अगर हम वहां हो तो हमें ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, हमें सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। सोचने में ये कितना वियर्ड लगता है, राइट? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम खुद स्लो हो जाता है। अगर हम लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड में ट्रैवल कर सके तो ये जानने के लिए कैसे होता है ये बहुत ही बेसिक डायग्राम देखेंगे हम। तो टाइम क्या है? टाइम एक मेजरमेंट है जो बेसिकली जो किसी भी चीज की मोशन यानी रफ्तार में बदलाव को मेजर करता है। तो इस बदलाव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट टाइम गुजरेगा, बट अगर वही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। तो इससे पहले हमने फ्यूचर में जाने का डिस्कस किया, बट क्या किसी तरह पास्ट में जाया जा सकता है? तो कई साइंटिस्ट का मानना है कि इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइम स्पेस का स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि शायद फ्यूचर में पॉसिबल नहीं भी हो सकता। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं CTC, पोस्ट टाइमलाइन कर्व स्ट्रक्चर। और ये कुछ इस तरह से कर्व दिखेगा जहां आप देख सकते हो पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है, या तो वो एक लूप की तरह होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वर्म होल्स के थ्रू, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
तो माजी में जाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कई हद तक बस सोचा ही जा सकता है। बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये शायद पॉसिबल नहीं भी हो पाएगा कैजुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जांपल देखा था, वैसे ही कई पैराडॉक्स क्रिएट होने लगे हैं जिससे यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन साइकिल में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। बट एक तरह से फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है और ये जैसे हम मूवीज में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसवर्सिबल वर्म होल चाहिए होंगे। अब अगर वर्म होल के बारे में नहीं जानते तो वर्म होल स्पेस टाइम में एक होल होता है जो एक पॉइंट ऑफ स्पेस को दूसरे पॉइंट ऑफ स्पेस से कनेक्ट करता है और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्म होल के स्ट्रक्चर को अलाउ करते हैं, लेकिन आज तक हमने इसे देखा नहीं है। थ्योरी के हिसाब से वर्म होल भी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर के होने चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ वर्म होल एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों में टाइम 2010 चल रहा है। अब वर्म होल भी रोशनी के करीबी स्पीड से एक्सीलरेट करेगा या तो स्पेस टाइम के किसी ऐसे एरिया में जा सके जहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जैसे एक ब्लैक होल के आसपास। तो टाइम डायलेशन की वजह से टाइम स्लो गुजरेगा, तो वो जब चक्कर लगा के वापस आ जाए तो वहाँ 4 साल गुजरे होंगे और यहाँ 12 साल गुजर गए होंगे। तो हम साल 2014 से 2022 में पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 साल फ्यूचर में। और अगर इस तरह हम फ्रॉम होम बी से ए में चले जाएंगे तो हम एक टाइम ट्रेवल हो जाएंगे और माजी में चले जाएंगे। बट ये जानना जरूरी है कि हम इस तरह जिस साल से सफर शुरू किया है उस साल से पीछे माजी में कभी नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल हो सकता है फिजिक्स के लॉज के हिसाब से। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ जैसा टाइम ट्रेवल आप मूवीज में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये नॉलेज और साइंस पे डिपेंड है, ना कि तसव्वुरात पे। हम शायद हमारे माजी में कभी नहीं जा पाएंगे बट हमारे फ्यूचर में जरूर जा सकते हैं और ये चीज़ हमारे लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।